आप लोगों का मैकेनिकल ऑलराउंडर चैनल पर स्वागत है। यूट्यूब का प्रसिद्ध एंड फेमस चैनल है मैकेनिकल ऑलराउंडर, जिस पर आज डिस्कस किया जाएगा प्रसिद्ध बुक। प्रसिद्ध बुक को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रसिद्ध बुक को हम लोग बोल सकते हैं, प्रसिद्ध बुक का ही नाम है फेमस बुक। क्या इसको इंग्लिश में बोलेंगे? फेमस बुक बोलेंगे। सो आज डिस्कस करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर शुरू होता है फर्स्ट करा हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश नामक जो पुस्तक है इसका लेखक कौन है? नारायण पंडित है। शाह नामक रचनाकार कौन है? तो फिरोजी है। शाह नामक कौन लिखे थे? फिरोजी लिखे थे। फिरोजी साहब लिखे थे शाहनामा को। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो कालिदास की रचना रघुवंशम है, अभिज्ञान कुशाकुंतलम है, कुमार संभव है। कुमार संभव है, लेकिन मुद्राक्षस कौन लिखे थे? विशाखदत्त। मुद्राक्षस लिखे थे। मुद्राक्षस का पुस्तक के लेखक कौन थे? तो विशाखदत्त। इसीलिए ऑप्शन ये सही है, ऑप्शन डी। नाट्य शास्त्र कौन लिखे थे? तो भरत मुनि। नाट्य शास्त्र जो हम लोग का पुस्तक है उसका लेखक कौन है? भरत मुनि साहब लिखे थे। कौन लिखे थे? भरत मुनि। जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है। जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है। तो जयदेव, तो देव किसका? गोविंद। गोविंद का क्या होता है? जय होता है। तो रिलेट करके इस तरह से याद कीजिएगा कि गोविंद का जय होता है, तो गोविंद का जय होता है। तो जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन है? गीत गोविंद है। कौन है? गीत गोविंद है। निम्नलिखित मुगल शहजादियों में किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखा था? तो हुमायूंनामा कौन लिखा था? गुलबदन बेगम लिखा था। हुमायूंनामा कौन लिखा था? गुलबदन बेगम लिखा था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? तो मालाभिक्नमित्रम। मालाभिक्नमित्रम क्या है? ये एक नाटक है जो कि कालिदास द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर मृच्छकटिकम है जो कि शूद्रक लिखा है। दास कुमार चरित्रम है। ऑप्शन आपका डी सही है। कालिदास का कृति कौन है? मालभिक्नमित्रम। रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार है। रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार है। रघुवंशम कौन लिखा था? कालिदास जी लिखे। रघुवंशम को लिखे थे कालिदास। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र कौन लिखा था? चाणक्य। यह बहुत बार यही क्वेश्चन जो है से बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, जो कि 100 से ज़्यादा बार आ चुके हैं। अलग अलग एग्जामों में अलग अलग समय पर आते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? जिसका चरित्र ठीक हो रहा है तो उसका बानी भी क्या होता है? अच्छा निकलता है। जिसका चरित्र ठीक होता है तो उसका बानी माने बोली अच्छा निकलता है, तो बाणीभट्ट। इस तरह से रिलेट करके याद कीजिएगा। अष्टाध्याय के लेखक कौन है? पन्नी। अष्टाध्याय के लेखक कौन है? पन्नी। अष्टाध्याय के लेखक पन्नी है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो मृच्छकटिकम। अभी हम बोले थे कि मृच्छकटिकम कौन लिखा है? शूद्रक लिखा है, क्योंकि रघुवंशम कालिदास लिखे हैं, ऋतु संहार कालिदास लिखे हैं, मेघदूत कालिदास लिखे। चरक संहिता। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह चरिक संहिता संबंधित है चिकित्सा से। किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो बीजक जो है से कबीर की कृति है। किसकी? कबीरदास की कृति है बीजक। बीजक में जो होता है ना कबीर का जितना भी दोहा है, कबीर के सारे दोहों को एक साथ मतलब कि कलेक्ट कर कर एक बीजक बनाया गया है। पद्मावती को किसने लिखा? पद्मावती कथा के लेखक कौन था? जयसी। पद्मावती जो एक फिल्म आया था उसको किसने लिखा था? जयसी ने लिखा था। काव्य दर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? काव्य दर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? तो डांडी के द्वारा। काव्य दर्श नामक ग्रंथ की रचना डांडी के द्वारा की गई है। नागनंद प्रियदर्शक के अंदर रत्नावली। रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो रत्नावली को याद रखना है कि हर्षवर्धन की रचना है। किसकी रचना है? रत्नावली हर्षवर्धन की रचना है। हुमायूंनामा को कौन लिखा था? तो हुमायूंनामा को लिखा था गुलबदन बेगम। कौन लिखा था? हुमायूंनामा को लिखा था गुलबदन बेगम, जो कि उसकी बहन थी। हुमायूंनामा का लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। मिताक्षर के लेखक कौन है? तो मिताक्षर के लेखक विघ्नेश्वर। कौन है? विघ्नेश्वर। मिताक्षर के किसकी रचना है? विघ्नेश्वर ने लिखा था उसे। मिताक्षर का संबंध किससे है? तो हिंदू विधि से। मिताक्षर का जो संबंध है ना, मिताक्षर का संबंध किससे है? हिंदू विधि से है। हिंदू विधि से। मिताक्षर का संबंध हिंदू विधि से। जैसे लीलावती पुस्तक संबंधित है गणित से। लीलावती किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है। अष्टाध्याय किससे संबंधित है? संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्याय व्याकरण से संबंधित। अष्टाध्याय व्याकरण से संबंधित है। अष्टाध्याय जो पुस्तक है हम लोग का वो किससे संबंधित है? व्याकरण संबंधित है। यहाँ पर अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पर देख रहा हूँ कि महाभारत को जब फारसी में अनुवाद किया गया था तो इसे जय सहंता महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है। महाभारत जो है ना, महाभारत महाकाव्य का जय संहिता ही कहते हैं। महाभारत महाकाव्य को क्या कहते हैं? जय संहिता के नाम से जाना जाता है। इसका मौलिक नाम है। महाभारत का मौलिक नाम क्या है? जय संहिता। बुद्ध चरित्र किसकी कृति है? तो अश्वघोष की कृति है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष की कृति है। बुद्ध चरित्र किसकी कृति है? अश्वघोष की कृति है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष की कृति है।
महाभाष्य किसकी कृति है? पतंजलि की कृति है। महाभाष्य पतंजलि की कृति है। महाभाष्य किसकी कृति है? पतंजलि की। नीति शतक, नीति शतक भर्तृहरि लिखे थे। कौन लिखे थे? भर्तृहरि लिखे थे। बृहत श्रेणता, बृहत कौन लिखा था? बृहत बार बहन, बृहत वाह वाह, देखिए यहाँ पर रिलेट करिएगा, ब्री वाह ब्राह, ब्राह मिहिर, बारह मिहिर मतलब कि बड़ा, बृहत माने भी बड़ा होता है, यहाँ ब्राह मिहिर भी कह रहा था, दोनों क्या होगा? बृहत में संहिता के रचनाकार कौन है? बाहर मिहिर है। किरातजुनियम, किरातजुनियम किसकी रचना है? तो भारवी, भारवी की रचना है किरातजुनियम। मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? तो हम बताए थे मृच्छकटिकम का किसने लिखा था? शूद्रक ने लिखा है। शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिकम को। यहाँ पर देखिए मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो शूद्रक की। मुद्राक्ष किसकी रचना है? तो मुद्राक्ष को कौन लिखा है? विशाखदत्त। ये भी आपको बताया था 1 नंबर क्वेश्चन में कि मुद्राक्षस को कौन लिखा है? विशाखदत्त लिखा है। दास कुमार चरित्रम किसकी रचना है? तो डांडी की रचना है। दास कुमार चरित्रम किसकी रचना है? दास कुमार चरित्रम किसकी रचना है? तो डांडी, डांडी की रचना है दास कुमार चरित्रम। डांडी की रचना है दास कुमार चरित्रम। डांडी की रचना है दास कुमार चरित्रम। किसकी रचना है? डांडी की रचना है। देखिए यहाँ पंच सिद्धांतिक, पंच सिद्धांतिक के लेखक कौन है? तो बराह मिहिर, बराह मिहिर। पंच सिद्धांतिक, पंच सिद्धांतिक के लेखक कौन है? पंच सिद्धांतिक के लेखक हैं बराह मिहिर। पंच सिद्धांतिक का लेखक कौन है? बराह मिहिर। आप देखो यहाँ पर कह रहा है मत विलास प्रश्नम, मत विलास प्रश्नम, मत विलास प्रश्नम किसकी रचना है? महेंद्र वर्मन की रचना है। मत विलास, मत विलास प्रश्नम, मत विलास, मत विलास प्रहसनम किसकी रचना है? महेंद्र वर्मन की रचना है। महेंद्र वर्मन की रचना है। स्वाप्न शब्दतम के लेखक कौन है? तो यहाँ पर भास लिखा था, भास 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 लिखा था। स्वाप्न, स्वाप्न भास दत्तम, स्वाप्न भास वत्तम के लेखक कौन है? भास। पृथ्वीराज राजो को चंद्रबदई लिखा था। कौन लिखा था? पृथ्वीराज राजो को चंद्रबदई साहब ने लिखे थे। कपला कुंडला, कपला कुंडला, कपला कुंडला के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कपला, कपाल, कपाल कुंडला, कपाल कुंडला के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अब कह रहा है कि गण देवता किसकी रचना है? गण देवता, गण देवता किसकी रचना है? ताराशंकर बंदोपाध्याय को। ताराशंकर बंदोपाध्याय का रचना है गण देवता। चरित्रहीन, तो चरित्रहीन किसकी रचना है? तो चरित्रहीन कौन लिखेंगे? शरद चंद्र चटर्जी लिखेंगे। चरित्रहीन किसकी रचना है? शरद चंद्र चटर्जी के लेखक हैं। चरित्रहीन पुस्तक को किसने लिखा है? तो शरद चंद्र चटर्जी ने। गुलबदन बेगम द्वारा रचित। गुलबदन बेगम क्या लिखा था? तो गुलबदन बेगम लिखा था हुमायूं नामा को। किसको लिखा था? हुमायूं नामा को लिखा था। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। यही क्वेश्चन जो है से बार बार रिपीट होते हैं प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वह एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी हो, एलपी हो, टेक्नीशियन हो, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, जो कि प्रसिद्ध पुस्तकें या फेमस बुक है, बार बार आते हैं। कह रहा है कि परी प्लस नहीं आपको भरोसा है तो आप लोग जो स्पीडी है उसको आप लोग पढ़िएगा, उसमें यही सब पुस्तकें के बार बार नाम जिक्र होगा। सो रिवीजन के लिए कम टाइम में बहुत अच्छे हैं, 20 मिनट में 100 क्वेश्चन रिवीजन करा देंगे और सेकंड पार्ट में भी 100 क्वेश्चन करा देंगे। सो आपका 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और बुक से आने वाले क्वेश्चन जो पुराने बुक से आते हैं वह कभी नहीं छूटेगा। यहाँ देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, परी प्लस ऑफ एरिथ्रियस, सी का लेखक है परी प्लस ऑफ एरिथ्रीशियन, परी प्लस ऑफ एरिथ्रीशियन का लेखक कौन है? तो इनमें से कोई नहीं है। कबीरदास उपदेशकों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन, कबीरदास का बहुत सारा मतलब संकलन था, उसको बीजक कहते हैं। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना की गई थी, तो वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में रचना किए थे। रामायण की रचना किसने किया था? वाल्मीकि ने किया था। रामायण की रचना वाल्मीकि साहब ने किए थे, लेकिन संस्कृत में किए थे। कालिदास की कौन सी कृति नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि ऋतुसंहार भी है, रघुवंशम भी है, मेघदूत भी है। ये सरिपुत्र पराक्रम नहीं है उनका चरित्र। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं, यहाँ 45 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो कादम्बरी, देखिए माल विक्रमित्रम अभी बताया था, ऋतुसंहार भी है, विक्रमोर्वशीय भी है, कादम्बरी उनका कृति नहीं है। किस पुस्तक के लेखक पन्नी है? तो अष्टाध्याय कौन लिखे थे? पन्नी लिखे थे। यही क्वेश्चन पीछे भी रिपीट हुआ है। अष्टाध्याय के लेखक कौन है? पन्नी। बाबरनामा कौन लिखा था? बाबरनामा जो है ना, बाबरनामा कैसे अबुल फजल साहब लिखे हैं, लेकिन यह तुर्की भाषा में लिखा गया। बाबरनामा जो है मूल रूप से लिखा गया, बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। कथा सरिता सागर के लेखक है, कथा सरिता सागर के लेखक कौन है? सोमदेव। कथा सरिता सागर के लेखक हैं, कथा सरिता सागर के लेखक हैं सामदेव, सोमदेव, सोमदेव। कथा सरिता सागर के लेखक हैं सोमदेव, 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 कथा सरिता सागर के लेखक कौन है? सोमदेव।
बार बार इसलिए हम आपको रिपीट करके बता रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए, दिमाग में छप जाए। कथा सरिता सागर कौन लिखा था? तो सोमदेव। प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? लीलावती गणित से संबंधित है, यह बात बता चुके हैं पहले भी। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, विक्रमादेव चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रमादेव चरित्र पुस्तक के लेखक बिलन साहब लिखे हैं। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यन। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यन कामसूत्र। गोरा किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है गोरा। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखे गया? तो अर्थशास्त्र जो है राजनीतिक पर संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित अर्थशास्त्र। कबीर के दोहा के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो कबीर का बहुत सारे दोहा लिखे तो उसके संग्रह को हम लोग बीजक कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजक कहते हैं। जयसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की थी? तो पद्मावत की रचना किसने की थी? जयसी ने की थी। कालिदास कृति माला विक्रमित्रम क्या है? तो कालिदास का एक कृति है माला विक्रमित्रम, जो कि नाटक है। क्या है? नाटक है। नाटक कह रहा है कि प्राचीन भारत के किस ग्रंथ के लेखक? विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा लिखा था पंचतंत्र को। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कह रहा है कि भगवत के लेखक कौन है? तो भगवत के लेखक हम लोग जानते हैं कि वेद व्यास साहब। भगवत कौन लिखे हैं? वेद व्यास साहब लिखा है। अब भगवत को कौन लिखा है? वेद व्यास साहब लिखा। राजनामा किस ग्रंथ की फारसी अनुवाद है? तो महाभारत को जब मतलब कि फारसी में अनुवाद किया गया था, महाभारत को जब फारसी में अनुवाद किया गया था तो उसे राजनामा के नाम से बोला गया। राजनामा किस ग्रंथ की फारसी अनुवाद है? राजनामा किस ग्रंथ की फारसी अनुवाद है? तो महाभारत के फारसी अनुवाद है। राजनामा किस ग्रंथ की फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? राजनामा। महाभारत राजनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? महाभारत। मिलिंदपन्हो क्या था? मिलिंदपन्हो जाने से पाली ग्रंथ है। यह राजा और मिलिंदपन्हो राजा और एक मतलब कि बौद्ध भिक्षुक रहता है, उसके बीच में बात को ही मिलिंदपन्हो कहा जाता है। कालिदास चरित्र कालिदास रचित विज्ञान कुशुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम था। कालिदास का पुस्तक क्या? विज्ञान कुशुंतलम। इसका सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकेले के प्रिंस से किया जाता है? मैकेले के प्रिंस से किया जाता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र को। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, कौटिल्य का अर्थशास्त्र का तुलना मैकियावेली का प्रिंस से की जाती है। इस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी। तो मुगल शासक ने तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है, बाबरनामा। बाबर का आत्मकथा क्या है? बाबरनामा, जो कि उसने खुद लिखा है। उपनिषद को जब फारसी में अनुवाद किया गया तो इसे मतलब किसने किया था? तो दारा सिकों ने किया था। दारा सिकों ने उपनिषद जो है ना, उपनिषद को जब मतलब कि अनुवाद किया गया फारसी में तो उसको किसने किया था? तो दारा सिकों ने। उस किस नाम पर? तो सीरे अकबर रखा था। कहना ना कि दारा सिकोह ने अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में भाषा में अनुवाद किया था। तो दारा सिकोह ने एक टाइटल लिया था जो कि मतलब फारसी में अनुवाद कर रहा था, तो वह टाइटल का नाम क्या था? सीरे अकबर। फारसी भाषा में उपनिषद को ही सीरे अकबर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अब नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि महाभारत का फारसी अनुवाद। तो महाभारत को जब फारसी में अनुवाद किया गया था तो उसे क्या कहते? राजनामा कहते थे। राजनामा कहता था। लेकिन उपनिषद को जब किया गया था तो कहना है कि सीरे अकबर कहते थे। मेघदूत किसकी रचना? तो मेघदूत कालिदास साहब की रचना है। किसकी है? कालिदास की रचना है मेघदूत। पंतजलि किसके संग्रहकर्ता के लिए प्रसिद्ध है? तो पंतजलि किसके संग्रहकर्ता के लिए प्रसिद्ध है? पंतजलि किसके संग्रहकर्ता के लिए प्रसिद्ध है? तो योग सूत्र के लिए प्रसिद्ध है। पंतजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है? तो योग सूत्र के संग्रहकर्ता के रूप में पंतजलि प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित है। तो महाकवि कालिदास द्वारा कुमार संभव कौन लिखे हैं? कालिदास साहब ही लिखे हैं। हिंदू विधि को सर्वप्रथम साहित्यबद्ध किसने किया था? तो मनु ने। हिंदू विधि को सर्वप्रथम साहित्यबद्ध किसने किया था? मनु ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? तो कालिदास की कृति है माला विक्रमित्रम, जो कि एक नाटक है। क्या है? नाटक है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि की रचना है? तो कालिदास की रचना है कुमार संभव। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशिस्त के लेखक कौन है? प्रयाग प्रशिस्त के लेखक कौन है? हरिसेन। प्रयाग प्रशिस्त समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशिस्त के लेखक है हरिसेन। मिलिंदपन्हो राजा मिलिंदो एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य नागसेन। बोले थे ना कि मिलिंदपन्हो जो था से मतलब कि राजा मिलिंदो एंड नागसेन बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में जाना जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र उस पर राजनीति पर पहलू पर प्रकाश डाला गया। ऑप्शन बी सही है। चरक संहिता की विषय वस्तु है तो क्या है? तो चरक संहिता का जो विषय वस्तु है राजनीतिक है, भवन निर्माण कला है, भौतिक है, औषधि है। क्या है? औषधि है। चरक ऋतु संहार किसकी रचना है? कालिदास साहब की रचना है। राजतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में? राजतरंगिणी को लिखा था कलहन ने। किसने? कलहन ने लिखा था।
राज करने के लिए कलहन करना पड़ता है। तो इस तरह से याद रखिएगा कि राज तरंगनी, राज करने के लिए क्या करना पड़ता है, कलहन करना पड़ता है। इसको लिखा गया था संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। मालती माधव किसकी रचना है? तो भभूति की। मालती माधव किसकी कृति है? तो भभूति की। जटायु कथा किसके जीवन पर आधारित है? जटायु कथा जो है ना बौद्धिस्त्व के कथा पर आधारित है, जीवन पर आधारित है जटायु कथा। आईने अकबरी को लेकर किसने? अबुल फजल ने लिखा था। आईने अकबरी किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखा था? प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखा था? प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखा था? तो वह रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था। जो जंगल बुक था ना उसको लिखा था रुडयार्ड किपलिंग ने। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। ऑप्शन ए सही है। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो बी.एस. पॉल। बी.एस. न्यायपॉल। देखिए ये वाला क्वेश्चन बार बार ये सब रिपीट होते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन कौन लिखा था? एडम स्मिथ साहब लिखे हैं। और एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक बी.एस. पॉल हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय लिखा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह है। कौन लिखा है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक को? खुशवंत सिंह लिखा है। टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू अ चैलेंजेस पुस्तक के लेखक कौन है? टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थ्रू अ चैलेंजेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए.पी.जे. अब्दुल कलाम है। कौन है? ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की। जो टर्निंग पॉइंट कहाँ से आता है? जहाँ से जर्नी थ्रू अ चैलेंजेस जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से टर्निंग आता है, तो उसे ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने लिखा था। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा है तो किसने? एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा है, किसने लिखी थी? नीरज सिंह चौधरी ने लिखी थी। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हैं। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? तो बी.एम. पॉल लिखा था। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? बी.एम. पॉल लिखे थे। एक थर्ड पुस्तक है अनटोल्ड स्टोरी ब्रॉडकास्ट। अनटोल्ड स्टोरी ब्रॉडकास्ट के लेखक कौन है? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? बी.एम. पॉल है। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? अनटोल्ड स्टोरी के लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा था? तो आर्म्स एंड द मैन जॉर्ज बर्नार्ड के द्वारा लिखा गया एक नाटक था। गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसकी कृति है? तो लुईस फिशर ने लिखी थी। लुईस फिशर ने गांधी एंड स्टालिन को लिखी थी। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक की रचना किसने की थी? पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक ने राजनी कटोरी ने की थी। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? रजनी कोठारी। कौन है? रजनी कोठारी। फिर कहता है कि सोल्जर जनरल पुस्तक के लेखक कौन है? सोल्जर जनरल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कहना है कि जनरल जे.जे. सिंह। जनरल जे.जे. सिंह क्या है? तो सोल्जर जनरल पुस्तक के लेखक है जनरल जे.जे. सिंह। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ क्या लिखा है? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी.आर. अम्बेडकर लिखे थे। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? बी.आर. अम्बेडकर साहब। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। किसने लिखा था इंडिया विंस फ्रीडम को? पुस्तक की आत्मकथा है। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की आत्मकथा। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक को लेकर कौन है? मार्क टूले ने लिखा था। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने? देखिए यहाँ पर जो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक उसको यूपी पीसीएस में पूछ चुका है 2013 मौलाना अब्दुल कलाम। और हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? ये भी यूपी पीसीएस में आया 1996 में, मार्क टूले ने लिखा था। हार्ट ऑफ इंडिया को मार्क टूले ने लिखा है। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा है तो ट्रूथ एंड लिटिल मॉलिस। कह रहा है कि मालगुडी डेज कौन लिखा था? आर.के. नारायण ने लिखा था। किसने लिखा था? मालगुडी डेज आर.के. नारायण ने लिखा था। आर.के. नारायण ने लिखा था। मालगुडी डेज किसने लिखा था? मालगुडी जो डेज था ना उसको आर.के. नारायण ने लिखा था। मालगुडी डेज को किसने लिखा था? आर.के. नारायण ने लिखा है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स को कौन लिखा था? ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। इग्नाइटेड माइंड जो है ना इग्नाइटेड माइंडेड के लेखक कौन है? ए.पी.जे. अब्दुल कलाम है। गुलामगिरी का लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी का लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी का लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। ओडिसी किसकी कृति है? तो होमर की कृति है। ओडिसी जो है किसकी कृति है? होमर की कृति है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है जिसका आप लोग आंसर बताइएगा। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आंसर। और इसका सेकंड पार्ट में आप लोगों का स्टार्ट करेंगे 103 से, जो कि 200 से ऊपर क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट में 100 क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट में भी 100 क्वेश्चन होगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए दोस्तों को। ऑल राउंडर मैकेनिकल चैनल टेक एंड नॉन टेक। थैंक यू फॉर वाचिंग।